हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ. वी ऑल मेड अ ट्रस्ट विद लॉ सम टाइम इन आवर लाइव्स एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर. दोस्तों, कंटिन्यूइंग विद हर सीरीज ऑन फैमिली लॉ डीलिंग विद डिवोर्स, मेंटेनेंस, जुडिशियल सेपरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफेंस ऑफ बाइगैमी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट. तो इट इज़ डेल्ट विद अंडर सेक्शन 494 IPC. अब दोस्तों होता ये है, तो सपोज़ आपने दूसरी शादी कर ली तो अंडर हिंदू मैरिज एक्ट दैट इज़ वॉइड. बट स्टिल आप अगर अपनी जिससे आपने दूसरी शादी की उसके साथ आप रह रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? तो इसके लिए इस ऑफेंस को पनिशेबल बनाया गया ताकि डिटरेंस क्रिएट हो सके. इसीलिए जो पहली वाइफ है वो ये भी चाहेगी कि आप IPC 494 के अंडर आप बुक हो जाएं. बट सिंस इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, इसके इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होने चाहिए. तो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं 494 के? पहला कि वैलिड मैरिज हो. द फर्स्ट मैरिज शुड बी अ वैलिड मैरिज. द सेकेंड मैरिज शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज और स्पाउस जिंदा है. एंड थर्ड, द सेकेंड मैरिज शुड ऑल्सो बी अ वैलिड मैरिज. तो इस केस में हुआ ये था कि इस केस में जो अपैलेंट है उसने दूसरी शादी की. जब रिस्पोंडेंट कंप्लेंट की तो उसने बोला कि द सेकेंड मैरिज इज़ नॉट वैलिडली परफॉर्म, तो इसलिए मैं इस ऑफेंस में इस 494 के अंडर नहीं आऊँगा. अब यहाँ पर हाई कोर्ट रिवर्स द फाइंडिंग ऑफ द लोअर कोर्ट, अब इसलिए अपील में आया है. तो यहाँ पे कंटेंशन ये है कि सप्तपदी नहीं परफॉर्म हुआ था. सप्तपदी होता है वो जो 7 फेरे वाले होते हैं कि एज सून एज द 7th स्टेप इज टेकन मैरिज मान ली जाती है कि सॉलेमनाइज्ड हो गया. और ये सेक्शन 7 में भी लिखा हुआ है. तो कंटेंशन है कि चूँकि सप्तपदी परफॉर्म नहीं हुआ था इसलिए इट्स नॉट अ वैलिडली परफॉर्म मैरिज. और इसके लिए एक बहुत सारे जज जैसे प्रियबाला घोष वर्सेस सुरेश चंद्रा घोष, इसमें ये कहा गया था कि सप्तपदी और दत्ता होम दे आर 2 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैरिज, हिंदू मैरिज अंडर हिंदू लॉ. तो इसलिए अगर वो नहीं परफॉर्म हुए तो वो वैलिड मैरिज नहीं होता है. और इनफैक्ट ये जो बात थी ये आंध्र प्रदेश के भी एक कपल, मतलब कोई एक केस है एलोनम्मा वर्सेस वेंकटा रेड्डी, ओबुलम्मा वर्सेस वेंकटा रेड्डी, उसमें भी कोर्ट ने यही माना था. ऑल्दो ये कंटेंशन था कि आंध्र प्रदेश के जज मैरिजेज हैं और वहाँ पे ये नहीं माना जाता है. बट कोर्ट सेड कि अंडर हिंदू मैरिज फॉर अंडर हिंदू लॉ दे आर इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स. तो यहाँ पे भी वही कंटेंशन है. बट रिस्पोंडेंट का ये कंटेंशन है कि चूँकि ये लोग तमिलनाडु में दे आर रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु, बोथ दी अपैलेंट और उसकी जो सेकंड जिससे शादी की है सेकंड वाइफ, देयरफॉर दे आर नॉट गवर्न्ड बाय सेक्शन 7 बट सेक्शन 7A. और ये चूँकि हिंदू मैरिज एक्ट इज़ अ कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये आया था उसके मतलब ये अमेंडमेंट स्टेट अमेंडमेंट तमिलनाडु के लिए आया था. और उसमें ये स्पेशल प्रोविज़न बनाए थे तमिलनाडु के लिए. उसमें ये कहा गया था कि प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में बस आपको यू हैव टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन एज स्पाउस. और उसके अलावा सिर्फ गार्लैंड पहनाने से या कोई थाली टाई करने जैसे हमारे यहाँ मंगलसूत्र होता है तो ये शादी हो जाएगी. और इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिया गया था. तो कोर्ट यही कहता है इस केस में कि चूँकि ये तमिलनाडु के हैं ये लोग रेसिडेंट, तो इसलिए दे विल बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 7A. और उनकी जो शादियां हुई हैं, जो प्रीस्ट ने भी कहा, दे वर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू कस्टमरी राइट्स ऑफ कस्टम्स एंड यूसेजेस ऑफ तमिलनाडु, जो वहाँ पे गवर्नड है. और वहाँ पे ये कोई नहीं कह रहा है कि वहाँ पे सप्तपदी इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ मैरिज अंडर फॉर कस्टम्स अंडर इन तमिलनाडु. तो इसलिए ये वैलिडली परफॉर्म्ड है. तो कंक्लूजन क्या है कि सप्तपदी इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, लेकिन ओनली फॉर दैट मैरिज जो कि हिंदू लॉ में परफॉर्म हो. और अगर वहाँ पे नहीं परफॉर्म हुआ है तो द मैरिज इज़ नॉट अ वैलिड मैरिज. लेकिन अगर सप्तपदी जैसे किसी कस्टम के अंडर अगर कोई मैरिज हुआ है और वहाँ पे सप्तपदी इसेंशियल नहीं है, तो जस्ट बिकॉज कि सप्तपदी परफॉर्म नहीं हुआ है यू विल नॉट से कि द मैरिज इज़ इनवैलिड. तो दोस्तों ये रहा हमारा केस ऑन मतलब इससे 2 चीज़ें समझ में आती. एक तो सप्तपदी इज एन इसेंशियल फॉर मैरिज अंडर हिंदू लॉ, और सेकेंडली कस्टम्स के जो कस्टमरी राइट्स और रिचुअल्स हैं या कस्टम्स के अंडर जो मैरिजेस हैं दे आर सेव्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट. तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ. टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लॉ एंड बाय बाय.